हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स में जो हमारा सेशन चल रहा था 25 बीबीआई लॉन्ग क्वेश्चन, 25 बीबीआई लॉन्ग क्वेश्चन का आज पार्ट नंबर यानी लेक्चर नंबर कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। 3 लेक्चर हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्जाम में टॉपर बनाएगा और मार्क्स भी यही बढ़ाने का काम करेगा। तो आज हम देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता को फार्मूला होता है उसको सत्यापित करने वाले हैं। धारिता बराबर जो फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, इसको क्या करने वाले हैं? सत्यापित करने वाले हैं। और फिर इसका और एक तो सत्यापन करने के लिए आता है यौगिक प्राद्युतांक वाला समांतर पट्टिका संधारित्र का, यानी संधारित्र के बीच एक प्राद्युतिक पदार्थ रख दिया जाता है, उसका भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उसको भी सत्यापन करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इसी को सत्यापन करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आप लोगों को यह निकालने के लिए, जब हम इसको प्रूव करेंगे ना, करने के लिए आप लोगों को 2 बातें समझना पड़ेगा कि धारिता क्या होता है, एक संधारित्र क्या होता है। धारिता और संधारित्र में ज्यादा अंतर नहीं है, पर छोटा सा अंतर है। अब बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले वो समझिए, इसके बाद ये प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले समझिए संधारित्र क्या है। कंडेंसर, इसी कैपेसिटर, इसी को बोलते हैं क्या? कंडेंसर। आप लोगों को फिगर में दिखा दिए, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये बेलनाकार है, कोई समांतर भी होता है। क्या होता है? समानांतर भी मतलब क्या होता है? समानांतर भी होगा, गोल भी होगा। गोल भी आप लोग देखे होंगे। ये तो सारा तो बेलनाकार हो गया, ये तो सारा क्या हो गया? लंबका। गोलका तो एक न है, देखिए तो गोलका, ये गोलका है कि गोलका भी होता है। क्या होता है? गोलका भी होता है। ये बेलनाकार हो गया। और समांतर पट्टिका संधारित्र भी होता है, मतलब समांतर भी होता है, यानी चौकोर भी आप लोगों को मिलेगा। चौकोर भी मिलेगा, गोलका भी मिलेगा, लेकिन गोलका क्या होता है? ज्यादा यूज होता है। इसी तरह के आप लोग पंखा में देखे होंगे। तो ये क्या है बाबू? संधारित्र। ये संधारित्र, इसमें क्या होता है? आवेश जाके इकट्ठा होता है। इसमें क्या होता है? आवेश जाके इकट्ठा होता है। एकदम इलेक्ट्रॉन धाए धाए इसमें भरता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धाए धाए इसमें इकट्ठा होता है और इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की क्षमता को बोलते हैं धारिता। इकट्ठा होने की क्षमता को बोलते हैं धारिता। लेकिन इसमें इकट्ठा हो गया, अब इसको बोलेंगे क्या? संधारित्र बोलेंगे। तो संधारित्र आप लोगों को फिगर में क्लियर हो गया। तो देखिए क्या है संधारित्र। देखिए क्या है, हम आप लोगों को क्या बताए थे? धारिता में क्या बताए थे? का आकार बहुत ज्यादा रहेगा, जिसका आकार बहुत ज्यादा रहेगा उसका धारिता बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन संधारित्र में क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित करता है। एकत्रित करने का काम क्या करता है? ये करता है, उसकी क्षमता को धारिता, और जहां पे एकत्रित करके यानी रखते हैं आवेश को, उसी को संधारित्र बोलते हैं। ये छोटा परिभाषा हुआ एक लाइन का। यदि थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो थोड़ा इसको देख लीजिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, क्योंकि आकार में वृद्धि करेंगे तो उसकी धारिता तो बढ़वे करेगा, लेकिन यहाँ में आकार में हम वृद्धि नहीं करेंगे। आकार में वृद्धि नहीं करेंगे, बिना वृद्धि किए बिना एवं विभव का मान कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसको संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का निर्माण होता कैसे? थोड़ा सा इसका बनावट समझिए। थोड़ा सा क्या बनावट समझिए। प्रूव करने वाला क्वेश्चन नहीं है बाबू। प्रूव करने वाला क्वेश्चन देखिए आगे आएगा, अब आएगा। ये बाबू प्रूव करने वाला क्वेश्चन। यहाँ से आप लोगों को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ये बेसिक ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेसिक बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। बनावट में क्या होता है? किसी भी आकृति के 2 चालक जिन पर बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप स्थित हो, तो दोनों मिलकर संधारित्र का निर्माण करता है। यानी संधारित्र का निर्माण तभी होगा जब हम क्या करेंगे? 2 को प्लेट लेंगे और एक पे पॉजिटिव देंगे, और जितना बड़ा ये प्लेट वाली है उतने बड़ा ये प्लेट वाला लेंगे, लेकिन इस पे जो आवेश देंगे वो निगेटिव देंगे। क्या देंगे बाबू? निगेटिव देंगे। इस पे देंगे निगेटिव, ये था पॉजिटिव, तो इसको क्या देंगे? निगेटिव। यहाँ पे होना चाहिए, इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें देंगे पॉजिटिव, इधर देंगे निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। दोनों पे आवेश बराबर रहेगा और दोनों को जब पास में रखेंगे तो निर्माण हो जाएगा संधारित्र का निर्माण। इधर का जो प्लेट है इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, ताकि अब क्या हो जाए? कम हो जाए और इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। ये तो हुआ बनावट, हो गया संधारित्र का बनावट। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रूव करने वाला। क्या आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आया प्रूव करने के लिए? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता को निकालना है। और कितना निकालना है? C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है। पहले आप लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा संधारित्र का। तो फिगर बनाने के लिए एक प्लेट लेंगे। क्या लेंगे बाबू? पॉजिटिव। आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। पक्का पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन का एक ही बार दे देंगे, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे? माइनस क्या जोड़ना है आप लोगों को? इस तरह से जोड़ देना, और इसकी बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच क्या लेना है बाबू? आप लोगों को डी लेना है। और अब देखिए ध्यान से, ये इधर क्या कीजिएगा? नहीं लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है? ध्यान से बताइए। प्रूव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले फिगर बनाना है। सबसे पहले
समांतर पट्टिका फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद डी दूरी पे ये दोनों प्लेट आपस में रखा हुआ है। और देखिए ध्यान से, अब फिगर का बात यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे BB2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार। देखिए मान लिया कि दिए गए चित्र में समांतर पट्टिका संधारित तो दिखाया गया, ऊपर में क्या है दिखाया गया है, जिसमें ए क्या है संग्राहक पट्टिका है। ए को बोलते हैं संग्राहक पट्टिका और बी को बोलते हैं संघनक पट्टिका। क्या बोलते हैं, जिसपे आवेश दिया जाता है इसको बोलते हैं संग्राहक पट्टिका, इसको बोलेंगे संग्राहक पट्टिका, और बी को बोलते हैं संघनक पट्टिका। दोनों पट्टिका के बीच की दूरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, बीच की दूरी क्या है बाबू डी, यहाँ पे बीच की दूरी क्या लिखिएगा डी, बीच की दूरी डी है। इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। आप लोग पढ़े होंगे कि संधारित्र के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, ई, और ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन। सिग्मा बटा क्या होता है एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। इसकी क्या होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट होता है, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट को पृष्ठीय आवेश घनत्व पता नहीं होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाबू Q बटा एप्सिलॉन। Q बटा कितना होता है ये Q बटा A, मतलब पृष्ठीय, कोई पृष्ठ है तो ये भी क्या है कोई पृष्ठ है, ये भी कोई पृष्ठ है। तो एक पृष्ठ मतलब एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश की मात्रा होता है, क्षेत्र आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसको सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। अब जैसे क्षेत्रफल लेंगे तो पृष्ठ आएगा, क्योंकि पृष्ठ आएगा तब ना उनका क्षेत्रफल होगा। तो एकांक आवेश में जो आवेश की मात्रा उसे पृष्ठीय आवेश क्या कहते हैं घनत्व कहते हैं। और संधारित्र के जो क्या बोलता है जो संधारित्र है इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, ये कहां से आता है बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं है, ये आता कहां से, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं है कहां से आता है। तो ध्यान से देखिए, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो दोनों आवेशों के लिए अलग अलग क्या होगा, अलग अलग आप लोग प्रूव किए होंगे। गॉस के नियम में आप लोगों को ये प्रूव करना पड़ता है। गॉस के नियम में प्रूव करने में तो ये प्लस पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण जो विद्युत आएगा वो आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, और इस आवेश के कारण माइनस आवेश के कारण भी इतना आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। लेकिन हमको संधारित्र के लिए निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जैसी दोनों को जोड़िएगा ने, अब जैसी दोनों को जोड़िएगा तब जैसी दोनों को जोड़िएगा तो बताइए क्या होगा, ये दोनों लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा 2 एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट। और देखिए इसको भागा दीजिएगा तो एक ही दम कटेगा, तो ऊपर हम क्या बचेगा सिग्मा, और यहाँ पे भी बचेगा प्लस सिग्मा, तो कितना होगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से 2 कट गया तो सिग्मा बटा कितना आ गया एप्सिलॉन नोट। तो आप लोग नहीं भूलिएगा कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, और इसके कारण भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा संधारित्र के निकलेगा। अब जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट आएगा। तो ये आप लोग कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक ना, ये प्रूव करके बता दिए कि बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं रहता, इसीलिए हम बता दें। ध्यान से देखिए, हम भी कभी ना कभी 12th का स्टूडेंट रहे होंगे, तो आप लोगों के हम लोग क्या कहते हैं समस्या का समाधान जानते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को समस्या होता हुआ, कहाँ पे आप रटते हैं, किसको नहीं समझ पाते हैं। तो अब देखिए, तो हम चित्र का फिगर का बात लिख दीजिएगा। अब फिगर के बाद लिखने के बाद आप लोगों को अभी भी बताए थे कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर जो होता है सिग्मा बराबर फार्मूला Q बटा A होता है, Q बटा A। तो यहाँ से क्या निकालना आप लोगों को आवेश की मात्रा निकालना है, तो Q बराबर कितना होगा सिग्मा इंटू A, क्योंकि हमको संधारित्र निकालने के लिए क्या क्या चाहिए Q बटा V चाहिए ना। Q तो देखिए निकल गया, Q का मान कितना गया सिग्मा बटा A। अब हमको चाहिए विभव, क्या चाहिए विभव, तभी ना धारिता निकलेगा। Q का मान निकाल लेंगे, V का मान निकाल लेंगे, तो इस फार्मूला में Q के जगह पे Q का मान रखेंगे, V की जगह पे V का मान रखेंगे, तो हमारा संधारित्र का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम Q का मान निकाल लिए, एक काम हो गया। अब हमको निकालना है विभव का मान। अब दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है या तो विभव निकालना है। तो विभवांतर बराबर फार्मूला आप लोग यानी विभव बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, V बराबर E इंटू होता है D। D यहाँ पे क्या है दूरी, D है बाबू दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की क्या है दूरी। आप लोग देखिए याद करवाते थोड़ा, विभव और विद्युत क्षेत्र में आप लोग संबंध पढ़े, विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़े होंगे कि E बराबर जो होता है dV बटा dx होता है, माइनस में होता है। क्या होता है माइनस में होता है। तो यहाँ पे D का मतलब क्या होता है छोटा सा होता है, D को हटा दीजिए, D को क्या कीजिए हटा दीजिए, D को हटा देते तो क्या होगा V बटा x, और x क्या होता था बाबू दूरी, x होता था दूरी, लेकिन यहाँ पे दूरिया लिए हैं D, तो क्या फर्क पड़ता है, यही ना संबंध यहाँ पे लिखा गया। तो विभव बराबर कितना हो गया E क्रॉस D यानी विद्युत क्षेत्र गुना हो गया दूरी। माइनस को नहीं दिखाएंगे क्योंकि माइनस बताता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा वहां पे विभव का मान कम होगा, ये बता रहा है माइनस, तो माइनस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ संबंध लिखेंगे कि V बराबर होता है E इंटू D, और यहाँ पे हम E का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे E का मान रखेंगे समांतर पट जो संधारित्र था। अभी हम निकाल के दिए, E का मान कितना आया था
कितना आया था बताइए तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट प्रूव करके भी बताए थे। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, ये वाला कहाँ से आया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करके बताए थे। यही देखिए हम यहाँ पे मान रख दिए कि ई के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिग्मा है, ये क्या है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बाबू डी। डी को हम डी को डी रहने दिए, यहाँ पे डी को क्या रहने दिए, डी रहने दिए। तो यहाँ तक में भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम विभव का मान निकाल लिए और आवेश का मान निकाले थे, तो कितना आया था सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम धारिता का मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, धारिता का मान निकालेंगे। बस समझिए 2 लाइन में प्रूव हुआ, बस समझाने के लिए इतना टाइम लगता है बस आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए लिख दिए, चूंकि संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम प्रूव करके दिखाए हैं अगले स्लाइड में, प्रूव करके इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है। अब देखिए इसलिए समांतर पट्टी की धारिता निकालने के लिए सी बराबर फार्मूला कितना होता है, क्यू बटा भी, क्यू बटा भी। अब क्यू बटा भी होता है तो हम क्यू का भी मान निकाल लिए और भी का भी मान निकाल लिए, तब दोनों का क्या करेंगे, मान रख देंगे। दोनों का जैसे ही मान रखेंगे, बताइए क्यू का मान कितना आया था, क्यू का मान आया था सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पे सिग्मा इंटू ए। और विभव का मान कितना निकालना है, विभव का मान देखिए यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है डी, इंटू डी कितना है बाबू डी। अब देखिए सबसे निचला है क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर। देखिए एक लंका लगा देते हैं, देखिए सिग्मा से सिग्मा का लंका लग गया, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना होगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। एप्सिलॉन नीचे हम डी बचा था, ये तो कटिए गया था, तो धारिता बराबर प्रूव हो गया ना, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो क्या करना था प्रूव। सी बराबर कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और यहाँ पे ए क्षेत्रफल है, डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और यहाँ पे ये क्या है, ये माध्यम को दर्शा रहा है, ये निर्वात अभी है। यदि कोई माध्यम लेना चाहेंगे यानी दोनों संधारित्र के बीच, यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या है हवा है, यहाँ पे हवा है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट है। अगर हम मान लीजिए पानी लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई भी माध्यम लीजिए, जो माध्यम लीजिएगा, जब माध्यम ले लेंगे ना, तो माध्यम ले लेंगे तो उसका प्रवृत्तांक के मान लेंगे, तो माध्यम के लिए जो धारिता हो जाएगा यानी के माध्यम लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी हो जाएगा, के बटा कितना हो जाएगा डी। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सी, तो यानी सी के बराबर एक फार्मूला लिख सकते हैं सी इंटू के क्या है बाबू, के क्या है, तो यहाँ पे जो प्राविद्युत माध्यम लिए हवा के जगह पे जो भी कुछ लीजिएगा उसके लिए ये करेंगे, ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक देखिए सी बराबर फार्मूला आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ पे पहला देखिए ये फार्मूला है बाबू, फार्मूला है ये हवा के लिए। अगर कोई अलग माध्यम लीजिएगा तो कोई अलग माध्यम लीजिए, यानी के माध्यम लीजिएगा तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट के बटा कितना हो जाएगा डी। प्राविद्युतांक के लिए नहीं है, प्राविद्युतांक उसमें पदार्थ भरते थे तो उसका लिए अलग आता है, उसको हम अलग वीडियो में प्रूव करवाएंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा। उसमें प्राविद्युत माध्यम यानी कोई पदार्थ रखते थे, यहाँ पे सोच माध्यम चेंज करने, यहाँ पे माध्यम हवा है, यहाँ पे माध्यम कुछ होगा, लेकिन इसमें यहाँ पहला संबंध ये बन रहा है कि जो धारिता होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है जब दूरी को बढ़ाइएगा तो धारिता क्या होगा, घटेगा। दूरी बढ़ाइएगा धारिता क्या होगा, घटेगा। और दूसरा यदि दूरी को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, दूरी को घटाइएगा नहीं, दोनों संधारिता को पास लाइएगा, दोनों को जब पास लाइएगा, जब दूरी को कम कीजिएगा तो धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा, धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दूरी को आधा कीजिएगा, तो धारिता दुगुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन इसका उल्टा है, यहाँ पे संधारित्र द्वंद क्षेत्रफल के समानुपाती है, फल के क्या है, समानुपाती है। यानी क्षेत्रफल बढ़ाइएगा धारिता बढ़ेगा, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाइएगा, यानी ये प्लेटवा इतना पतला, ये प्लेटवा इतना चौड़ा है, तो आप बताइए इन दोनों में किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। इसका मतलब इसका जब संधारित्र निकालेगा, इसका धारिता निकालेगा, इसका धारिता ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है तो इसमें आवेश ज्यादा, इसमें ज्यादा आवेश रखाएगा, इसमें कम आवेश रखाएगा। तो बार बार तो यही बता रहे हैं, ये क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा, इसका धारिता ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इसीलिए ना तो यहाँ पे धारिता जो क्या हुआ, क्षेत्रफल के समानुपाती हुआ और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये फार्मूला आप लोगों को प्रूव करके बता दिए हैं। अगले वीडियो में क्या होगा, जब प्राविद्युत पदार्थ भरेंगे, क्या करेंगे इस बार, पदार्थ भरेंगे। कहाँ पे भरेंगे, इसके बीचाम भरेंगे, इसके बीचाम वो बार बार पूछा है, देखिए इसके बीचाम एकदम भरेंगे, इस तरह से पदार्थ भरेंगे, पदार्थ भर के प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।